आज हम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्र वायु धाराओं की बात करेंगे, जिनको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो जेट स्ट्रीम जो है वो क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज के निकट चलने वाली तीव्र गति की क्षैतिज पवनें हैं। तो इनके चलने का स्थान मुख्यतः होता है जहां पर क्षोभ मंडल खत्म होता है और समताप मंडल शुरू होता है। तो वहां पर यानी क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी भाग में, जिसे क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये पवनें 8 से 16 लगभग 15 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? क्षैतिज पवनें, क्षैतिज पवनें यानी धरातल के समानांतर है। दूसरा, तीव्र गति से, इनकी गति क्या होती है? बहुत ही तीव्र होती है। और इनका जो वेग होता है, जो मार्ग होता है, वो कैसा होता है? सर्पिलाकार मार्ग होता है। ये जेट वायु धाराएं लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी व 2 से 3 किलोमीटर मोटी एक या दो संक्रमण पेटी में सक्रिय रहती है। और इनकी गति कितनी होती है? 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्र वेग वाली सर्पिलाकार पवन को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। कोर के निकट इनकी गति 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो जाती है। ये जेट वायु धाराएं सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये सिर्फ दक्षिणी ध्रुवों के आसपास ही मिलती है, यानी इनका विस्तार मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यद्यपि हल्के रूप में रोस्बी वेव के रूप में ये अन्य अक्षांशों के ऊपर भी मिलती है। इन जेट धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी की सतह पर तापमान में अंतर और उससे उत्पन्न वायुदाब प्रवणता है। यानी इन जेट धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण धरातल के पास होने वाले वायुदाब में अंतर है। जेट वायु धाराएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली होती है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, दूसरा है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है जिनको, तीसरा उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, और चौथा जो अपन ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति के दौरान पढ़ा था, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। इसका विस्तार उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से ऊपरी अक्षांश यानी 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलता है। जो ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। और दोनों गोलार्धों में कहां पर? आर्कटिक व अंटार्कटिक रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। अब है ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम यानी पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। यह 30 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य यानी उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता। तो 30 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई, ये तो हम जानते ही हैं कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। इनका संबंध है ध्रुवीय वाताग्र से। ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण कहाँ होता है? वह क्षेत्र, जब हम बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से, जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या है, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्या उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। और यहाँ पर क्या है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसके दक्षिण में है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो यहाँ से पछुआ पवनें मिलती है और यहाँ से ध्रुवीय पवनें। ये पवनें यहाँ पर 60 से 65 डिग्री के आसपास क्या होती है? आपस में मिलती है। जब मिलती है तो ये हवाएं कैसी है? ठंडी है। ये हवाएं कैसी है? गर्म है। तो जिसके कारण यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है। और ये वाताग्र ही इनका जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है, इनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इनका संबंध ध्रुवीय वाताग्र से है और ये तरंग युक्त असंगत पथ का अनुसरण करते हैं, अर्थात इनका मार्ग कैसा होता है? तरंग के समान यानी सर्पिलाकार मार्ग होता है। तरंग के समान यानी इस प्रकार से, क्योंकि फ्रंट इस प्रकार से ही बनते हैं जिसमें वायु राशियां क्या करती है? एक दूसरे के मध्य प्रवेश करती है, इसलिए इस वायु राशि का मार्ग भी कैसा होता है? तरंग नुमा या फिर सर्पिलाकार होता है। इस जेट स्ट्रीम की गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा और दाब जो होगा वायुदाब वो 200 से 300 मिलीबार होता है। क्योंकि इस जेट स्ट्रीम के बारे में सबसे पहले
स्वीडिश वैज्ञानिक रॉसबी ने बताया था, इसलिए इनको रॉसबी वेव के नाम से भी जाना जाता है। यानी ध्रुवीय वाताग्र पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम को रॉसबी वेव के नाम से जाना जाता है। अब है उपोष्ण कटिबंधीय पछवा जेट स्ट्रीम। इसका अध्ययन हम भारतीय मानसून के दौरान किया था। इसका अध्ययन ये 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में 10 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। जैसे जैसे देखो हम दक्षिणी गोलार्ध मतलब भूमध्य रेखा के निकट पहुंचेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ेगी। क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो ये जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी। तो हमने जब ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की बात की तो वो लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। और उपोष्ण कटिबंधीय जब पछवा जेट स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये 10 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। इनकी गति 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और वायुदाब 200 से 300 मिलीबार होता है। अर्थात इन जेट स्ट्रीम धाराओं की उपोष्ण कटिबंधीय जो पछवा जेट स्ट्रीम है उनका वेग सर्वाधिक होता है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापीय संवहन के कारण ऊपर उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह है। ये हमने पढ़ा था कि जैसे ही यहाँ पर विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत रेखा, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर सर्वाधिक होने के कारण हवाएं ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठकर, क्योंकि यहाँ पे न्यून वायुदाब है तो यहाँ पर ऊपर की ओर उठकर क्षोभ सीमा के निकट से ये वापस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होगी। और यहाँ पर जाते हुए फेरेल के नियम के अनुसार इनका आकार कैसे, जो दिशा हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार से होने के कारण लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के आसपास इनकी दिशा क्या हो जाएगी, लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बड़े स्तर पर वायु का जमाव हो जाएगा। और यही जो होगी ऊपर उठी हुई हवाएं हैं, यही क्या होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर जब प्रवाहित होगी तो इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पछवा जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाएगा। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए यही जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। भारत में जो माना जाता है कि जो मावट की वर्षा होती है, यानी जो शीतकालीन जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी भागों में, वो कहाँ से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों को भारत में लाने के लिए कौन सी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जेट स्ट्रीम ही इनको भारत में लेकर आती है। अब चौथी की अपन बात करें तो यह है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, जहां अन्य सभी जो जेट धाराएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। यानी अन्य उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के अलावा सभी जेट स्ट्रीम धाराओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम एकमात्र ऐसी जेट स्ट्रीम धारा है जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। वहीं इस जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तर पूर्वी होती है। ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और 35 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों के मध्य सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है। हमने देखा था कि ग्रीष्म काल में जैसे ही आईटीसी जेट उत्तर की ओर खिसकता है तो ये जो उपोष्ण कटिबंधीय पछवा जेट स्ट्रीम है ये क्या करेगी, तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर से प्रवाहित होने लगेगी, जिसके कारण हिमालय के आसपास जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, वहां पर एक अन्य जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होगी सिर्फ ग्रीष्म काल में, जिसको उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाएगा। अर्थात इसकी उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 8 से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्मकाल में होती है। 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे देखो हम भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं, जेट स्ट्रीम की ऊंचाई भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकी उत्पत्ति 100 से 150 मिलीबार वायुदाब वाले क्षेत्रों में होती है। इस जेट स्ट्रीम की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए यही जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है। यह माना जाता है कि जब भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों पर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का विस्तार होता है तभी भारत में मानसून सक्रिय होता है। गर्म होने के कारण यह जेट स्ट्रीम सतही गर्म व आर्द्र हवाओं को ऊपर उठाकर भारत में संवहनीय वर्षा भी करवाती है, जिसके कारण भारत में मानसून का प्रस्फोट होता है। तो हम बात करते हैं, देखो डायग्राम में, जैसे कि ये है कौन सा है, 0 से 8 डिग्री के मध्य, ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है जहाँ पर भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है। ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है। ये सतह की बात कर रहे हैं हम।
तो अगर जेट स्ट्रीम की बात की जाए तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण क्षेत्र पर जेट स्ट्रीम का प्रवाह पाया जाता है। सिर्फ ये जो 8 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो जेट स्ट्रीम पाई जा रही है ये साल भर प्रवाहित नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्म काल में प्रवाहित होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ कौन सी ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम का ही विस्तार पाया जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध की पोलर नाइट जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, 60 से लेकर ध्रुवीय 60-70 अक्षांश से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक। देखो अगर धरातल की बात की जाए तो यहाँ से इस दिशा में पवन चलती है, यहाँ पर उष्ण क्या पाया जाता है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी, यहाँ से क्या होगी, पवन ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर उठ के जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें इस प्रकार से जाएगी और नीचे ध्रुवीय क्षेत्रों में वापस नीचे उतरेगी। तो ये जो दिशा दे रखी है ये ऊपरी क्षोभ मंडल की वायु धाराओं की दिशा है। अब इसकी बात की जाए तो ये 60 से 30 से 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो जेट स्ट्रीम चलती है उसको कहा जाता है कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। ये उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट स्ट्रीम होती है ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य एक अन्य उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम चलती है और यहाँ पर पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम चलती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, ये इस क्षेत्र में क्योंकि निचली सतह पर, धरातल की निचली सतह पर यहाँ से तो ध्रुवीय पवनें और यहाँ से क्या उनसी पछुआ पवनें आपस में मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर फ्रंट बनते हैं, तो इसलिए इसको पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। यह है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, यह है उष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। तो उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः 4 प्रकार की जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ पोलर नाइट जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर विस्तार की बात की जाए तो ग्रीष्म काल में 8 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का विस्तार पाया जाता है। 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का विस्तार पाया जाता है। 35-40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम का विस्तार पाया जाता है और 70 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य पोलर नाइट जेट स्ट्रीम का विस्तार पाया जाता है।